हम में से ज़्यादातर लोग दूसरों के दोष बहुत ज़्यादा देखते हैं, निंदा बहुत ज़्यादा करते हैं, ज़्यादातर लोग करते हैं। अब बड़ा मज़ा आ रहा होता है उसमें, या कोई दूसरे की बुराई कर रहा हो तो उसे सुनने में बड़ा मज़ा आ रहा होता है। ये होता क्यों? जब हमारे अंदर किसी काम को करने की क्षमता नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, या किसी भी वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं और दूसरा आदमी कर ले रहा है, तब होता क्या है कि हमारे अंदर ग्लानि भाव आ जाता है, हीनता आ जाती है, और जिससे हमारे अहंकार को चोट लगती है। और जब अहंकार को चोट लगती है तो फिर ईर्ष्या डेवलप होती है दूसरे के लिए, और जिसकी वजह से फिर हम उसकी बुराई शुरू करते हैं, बुराई करते हैं, उसको अपने लेवल पर नीचे लाने की कोशिश करेंगे कि अरे देखो मैं भी नहीं कर पा रहा था, इसने कर दिया, इस वजह से कर दिया, कर थोड़ी ना पाता। इस तरीके से अपने आप को समझाते हैं, और अपने आप को समझाने के चक्कर में, अपने अहंकार को पुष्ट करने के चक्कर में दूसरे की बुराई शुरू कर देते हैं। ये कारण होता है निंदा का। और जाने अनजाने हम अपना नुकसान कर रहे होते हैं निंदा करने से, दूसरे का कोई नुकसान नहीं होता। आप करते रहो बुराई दूसरे को, उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है? हाँ, अपने अंदर आप जलते हो कहीं ना कहीं। पहले आपको लगता है कि खुशी मिल रही है, बड़ा रस आ रहा होता है निंदा करने में। दूसरा बैठा हो सामने और आप किसी की बुराई शुरू कर दो, अपनी बोली में ऐसा लगता है मुंह में शहद घुल रहा है। और ऐसे ही अगर सामने दूसरा आदमी बैठा हो और वो आपके सामने किसी की निंदा कर रहा हो, तो आपके कानों में रस घुलता है। लेकिन अल्टीमेटली ये कड़वी चीज़ है, ये आपको नुकसान करेगी, ये फ़ायदा नहीं करेगी। और ये बात समझनी चाहिए, अगर हम किसी की बुराई कर रहे हैं तब तो हमारा फ़ायदा नहीं हो रहा है, और दूसरा अगर किसी की बुराई कर रहा है हमारे सामने, तब भी वो हमारे फ़ायदे के लिए नहीं कर रहा है, वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है। तो कई लोग आते हैं, मैं जैसे डॉक्टर हूँ प्रोफेशन से, अब मेरे पास तो रोज़ टकराते हैं इस तरीके के लोग, और ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ बैठ के, मेरे सामने बैठ के बिना मतलब कि दूसरों की बुराइयाँ शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है डॉक्टर साहब बड़े खुश हो रहे होंगे, या फिर मेरी झूठी तारीफ़ें शुरू कर देंगे बिना मतलब की, हर बात में हाँ में हाँ, जो बोल रहा हूँ अच्छा खराब सही गलत, जी सर बिल्कुल सर ऐसा ही होता है सर, या झूठी तारीफ शुरू कर दी। उनको लगता है मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ, होता नहीं है ऐसा। एक हद तक मैं उनको सुनता हूँ, फिर उसके बाद नमस्ते, आप चलिए। हमें सबको यही करना चाहिए, अगर कोई हमारे सामने किसी की बुराई कर रहा है तो हमें उसे नमस्ते कर देना चाहिए, हमें बुराई नहीं सुननी चाहिए। या बुराई करते करते अगर हमें ध्यान आए कि अरे मैं तो किसी की बुराई करने बैठ गया, तो उसी टाइम जैसे ही याद आए कि मैं बुराई कर रहा हूँ, चुप हो जाओ, टॉपिक को चेंज कर दो। ये तरीका होता है। हम बुराई करते किसकी है? जो हमसे किसी चीज़ में ऊपर हो, चाहे वो प्रतिष्ठा में हो या मान सम्मान में हो, पैसे में हो, पढ़ाई लिखाई में हो, या प्रोफेशन में हो। जो आध्यात्मिक मार्ग के या धार्मिक लोग हैं, वो उस क्षेत्र में, जैसे कोई कथावाचक है तो दूसरी कथा में ज़्यादा लोग आ रहे हैं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर है तो अरे उसको ज़्यादा लोग सुनते हैं, कोई कॉमेडियन है, स्टैंडिंग कॉमेडियन है तो अरे उसको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, कोई यूट्यूब पे कोई अपनी चैनल बनाया हुआ है, भक्ति का ही बनाया हुआ है, अरे उसके यहाँ ज़्यादा ईर्ष्या करना शुरू कर देते हैं हर क्षेत्र में, किसी न किसी क्षेत्र में। तो जब हमसे जो ऊपर है, सो कॉल्ड ऊपर, ऊपर नीचे कोई होता नहीं है, सो कॉल्ड जिसको हम ऊपर मान रहे हैं, तभी हम उससे ईर्ष्या करना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे अहंकार को चोट लगती है, और उससे हम कोशिश करते हैं उसकी बुराई करके उसको अपने लेवल पर लेके आए नीचे, जिससे हमें मतलब नहीं होता है, जिससे हम अपने आप को कंपेयर कर ही नहीं रहे होते हैं, उसकी बुराई जल्दी नहीं करते हैं। कई बार हम बुराई शुरू कर देते हैं बड़े बड़े नेताओं की, अरे वो प्रधानमंत्री ऐसे हैं, अरे वो राहुल गांधी ऐसे, अरे वो मोदी जी ऐसे, शुरू कर देते हैं बुराइयाँ। कहीं ना कहीं हमारे अहंकार को चोट लग रही होती है, इसीलिए कर रहे होते हैं। कभी गहराई में जाके सोचिए, हमेशा यही होता है। अच्छा, और दूसरा, हम दूसरे को बहुत जल्दी गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, दूसरों की गलती बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। अरे उन्होंने ऐसा बोल दिया, उसे अकल नहीं है। मैं नेताओं का नाम नहीं लूँगा, बहुत आजकल बोल लेते हैं उसे अकल नहीं है। लेकिन हर आदमी में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। बुराई हम बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, अच्छाई नहीं कर, अपने अपने साथ उल्टा है, दूसरे की बुराई बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, अपनी अच्छाई,
और दूसरे की अच्छाई एक्सेप्ट करने में दिक्कत करते हैं, अपनी बुराई एक्सेप्ट करने में दिक्कत करते हैं। दूसरे की कहीं बुराई हो रही हो, दूसरे को दोष देखना हो किसी को, बहुत जल्दी गिद्ध की तरह नज़र गड़ाए रहते हैं हम लोग कि उसकी बुराई देखने के लिए जज बन जाते हैं, तुरंत उसको डिक्लेयर कर देते हैं एकदम, हाँ ये बुरा आदमी है। और अपने साथ है उल्टा, अपने साथ बन जाएंगे शुतुरमुर्ग, ज़मीन में सर घुसेड़ लिया, दिखाई नहीं दे रही अपनी गलती बिल्कुल भी, तरीके तरीके के तर्क देना शुरू, वकालत शुरू, अरे ऐसे इसलिए कर दिया था मैंने, मेरा मतलब ये था थोड़ी ना, ये वजह थी इसलिए कर दिया था। तो अपने केस में वकील, दूसरे केस में जज बन जाता है। अच्छा, दूसरे की अच्छाई जल्दी स्वीकार नहीं करते। जैसे मान लो कोई चोर है और वो मंदिर में जा रहा है, अब हम क्या कहेंगे, अरे वो चोर मंदिर में जा रहा है, जरा बटुआ संभाल के रखना, वो कुछ चुरा ना ले, चप्पल संभाल के रखना, एक चप्पल इधर उतारना, एक चप्पल दूसरी तरफ उतारना, साथ साथ मत उतारना, चुरा के ले जाएंगे, चोर है वहाँ पे। हम ये कह ही नहीं पाते हैं कि अरे देखो वो चोर होके भी मंदिर में जा रहा है, कितना बढ़िया काम कर रहा है, चलो कुछ तो बढ़िया काम कर रहा है, ये नहीं कहते। बुराई बहुत जल्दी एक्सेप्ट करी और अच्छा ही नहीं एक्सेप्ट करते, ये तो होता है। अच्छा, और होता क्या है, हम ही अच्छे हैं बाकी सब खराब हैं, ये जो सोच होती है ये इसको बढ़ावा देती है। और जो इस सोच को बढ़ावा देता है, जो आपके हाँ में लाता है, बड़ा अच्छा लग रहा होता है, बड़ा सुकून दे रहा होता है, मन ही नहीं करता वो यहाँ से जाए, मन करता है बैठा रहे बस, हमारी इस सोच को, हमारे अहंकार को पुष्ट करता रहे वो बैठा बैठा। हम अपने अंदर के दोष नहीं देखते। हमें जब दूसरों के दोष देखने में मज़ा आने लगे तो समझ लेना चाहिए हमारे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ी हुई है। और जब दूसरों के दोष देखने में या दूसरों की निंदा सुनने में हमें कष्ट होने लगे तो समझ लेना अब गाड़ी सही रास्ते पे चल रही है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि दूसरों के गलत काम की कभी निंदा करनी नहीं चाहिए, दूसरों के गलत काम की निंदा करो, लेकिन कब करो, जब उससे समाज का हित हो, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए किसी दूसरे की निंदा मत करो। अगर किसी को कोई गलत कर रहा है, उसकी बुराई करने से उसका या उसके परिवार का या सोसाइटी का कुछ भला होना है, तब उसकी करो बुराई। और बुराई भी मतलब द्वेष भाव से नहीं, बैर भाव से नहीं करनी चाहिए, उसको सुधारने के लिए करनी चाहिए, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं। जहाँ कहीं भी किसी की निंदा हो रही हो, चाहे मनुष्य की चाहे ईश्वर की, किसी की निंदा हो रही हो तो वो नहीं सुननी चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, जहाँ पर भी शिव निंदा हो रही हो, शिव मतलब कल्याणकारक ईश्वर, जहाँ भी ईश्वर की निंदा हो रही हो, उस निंदा करने वाले की जीभ काट देनी चाहिए या उसको तुरंत दंड देना चाहिए कोई ना कोई। और अगर हम नहीं दे सकते, हमारी क्षमता में नहीं है, तो वहाँ से चले जाना चाहिए, निंदा नहीं सुननी है। हम दूसरे धर्मों के लिए बहुत आराम से कहते हैं कि अरे वो बड़े कट्टर हैं, वो तो उनके यहाँ तो अगर इस तरीके का काम करो तो वो गला काट देते हैं, कि वो मार देते हैं जान से। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, हम तो बड़े सेकुलर हैं। हमारे यहाँ भी है, अगर ईश्वर को कोई बुराई कर रहा है उसकी, हमारे ईश्वर की, तो हमें दंड देना चाहिए, वरना पाप के भागीदार होते हैं। और दंड नहीं दे सकते तो आप चले जाइए। किसी भी धर्म में ईश्वर तो एक ही है ना, चाहे वो मुस्लिम्स के हों, अल्लाह हों, चाहे हमारे हों ईश्वर हों, हमारे तुम्हारे हैं ही, सब ईश्वर ही है। ईश्वर की जो बुराई करे, अगर कोई ईश्वर की अगर कोई निंदा करे तो उसको दंड देना चाहिए, या फिर वहाँ से चले जाओ अगर नहीं दे सकते। निंदा नहीं सुननी। निंदा सुनने से क्या दूसरे को फ़र्क पड़ता है, या बुराई करने से क्या दूसरे को फ़र्क पड़ता है? दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जिसकी बुराई कर रहे हैं, आपको क्या लगता है उसके मन की जो मलिनता है वो ख़त्म हो जाएगी? नहीं होगी, होगा उल्टा, कि जब आप दूसरों के दोष देखना शुरू करेंगे या दूसरों की बुराई करना शुरू करेंगे, उसकी बुराई या उसके दोष थोड़े थोड़े आपके मन पे अपना प्रतिबिंब डालेंगे। आप ले लोगे थोड़ी सी बुराई उसकी, आप में आ जाएंगी वो बुराइयाँ, दूसरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और आप खुद आध्यात्मिक रूप से पीछे चले जाएंगे। तो इसलिए दूसरे की बुराई न सुनो, न देखो, न करो, अपने अंदर दोष देखो। दूसरे के दोष देखने से अगर आनंद आ रहा है तो समझ लो गड़बड़ है। और जब हम दूसरों के दोष देखना बंद कर देंगे तो ये जो विकार हैं, ईर्ष्या के, अहंकार के, निंदा के, इनका जो अंधेरा है हमारे मन के ऊपर, ये छुटना शुरू हो जाएगा, हटना शुरू हो जाएगा। तो हमारे अंदर जो परमात्मा है, हमारे अंदर तो हमेशा प्रकाश है ना,
प्रकाश को तो हमने ढक रखा है अपने विकारों से। तो जब वो विकार हम हटा देंगे इस तरीके के, तब वो प्रकाश सामने आ जाएगा और हम परम ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे। जय सिया राम।